ऑस्ट्रेलिया में छाया हिंदू धर्म। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई लोग। ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में ईसाई और इस्लाम छोड़ सनातन से जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई लोग? क्या ऑस्ट्रेलिया एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? आखिर क्यों देश के पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्री ने ओढ़ा भगवा गमछा? क्या इस देश में भी सुनाई देती है हिंदू त्योहारों की गूंज? कितनी तेजी से बढ़ रहा ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म, चलिए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, जब भी हिंदू या हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है भारत, जहां सनातन धर्म का युगों युगों से बोलबाला है। लेकिन अब विश्व के मानचित्र पर कुछ और भी देश हैं जो भगवा रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, और इन्हीं में से एक देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत से 7 समुंदर पार लगभग 6318 किलोमीटर दूर बसा ये ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। हिंद और प्रशांत महासागर से घिरा ऑस्ट्रेलिया 6 राज्य और कई प्रदेशों का घर है, जहां कई प्राकृतिक अजूबे हैं, जैसे उर्लू चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ और सिडनी। विज्ञान और अर्थव्यवस्था के नजरिए से ऊंचा मकाम हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे छोटा महाद्वीप होने के बावजूद एक मजबूत देश माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि यह देश आपके ख्वाबों से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक है। इसलिए कहते भी हैं, देयर इज नथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत में युगों युगों से हिंदू धर्म का पताका लहरा रहा है, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया कई हजार सालों से ईसाई धर्म का झंडा फहरा रहा। इस देश का कल्चर, रहन सहन, बोली भाषा, सब कुछ बहुत अलग है। 7.688 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इस देश की आबादी में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन बीते कई सालों से ये नंबर ईसाई के जगह हिंदू धर्म की तरफ मेजॉरिटी में बदल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ABS के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में आज लगभग 50 साल पहले ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 90% हुआ करती थी, जबकि आज ये संख्या 44% से भी कम रह गई है। और 2016 के मुकाबले देखें तो ईसाइयों की आबादी यहाँ 50% से घटकर 43.9% हो चुकी है, जबकि साल 2011 में हुई जनगणना बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में ईसाइयों की आबादी 60% हुआ करती थी। वहीं हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी साल 2016 में 1.9% के लगभग थी, लेकिन आज 2.7% के साथ हिंदू ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। साल 2016 में हिंदुओं की संख्या यहाँ 4,40,300 के लगभग थी, जो साल 2021 तक 6,84,000 तक पहुंच गई, यानी पूरे 2,43,000 की बढ़ोतरी। और प्रतिशत में देखें तो 55.3% का इजाफा देखने को मिला। यानी ऑस्ट्रेलिया के लोग आज इस्लाम और ईसाई धर्म को छोड़कर या तो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो हर धर्म से दूर हो रहे हैं, यानी नास्तिक। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है। आम सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा रंग नजर आ रहा है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, जबकि दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की है। दोनों ही तस्वीरों में एक चीज जो कॉमन है वो आपको नजर आ रही होगी, वो है ये भगवा गमछा जिस पर ओम लिखा हुआ है। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनावों से पहले की है, जिसमें दोनों ही PM पद के दावेदार गले में गमछा डाले न सिर्फ हिंदुओं को लुभाते नजर आए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते दिखे। यदि नेता हो या अभिनेता, आम हो या खास, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। देश में हिंदू धर्म का क्रेज कुछ यूं छाया है कि हर शहर, हर गांव में आपको हिंदू संस्कृति से जुड़ा कोई ना कोई साक्ष्य, सबूत या संकेत देखने सुनने को मिल ही जाएगा, फिर चाहे वो स्वस्तिक हो या हिंदू मंदिरों की गूंज। देश के लोग सड़कों पर भजन कीर्तन करते हुए देखे जा सकते हैं। महिला वेस्टर्न कपड़ों से दूरी बनाकर हिंदू पहनावा
अपना रही हैं। माथे पर तिलक और जुबान पर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप सुनने में ऐसा लगता है जैसे मानो सदियों पुराना सतयुगी भारत एक बार फिर जीवित हो उठा हो। लोग बाइबल और कुरान से ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना पसंद करते हैं और बच्चों को भी यहाँ वैदिक ज्ञान देना पसंद किया जाता है। देश के एडिलेड और मेलबोर्न ऐसे शहर हैं जिन्हें मिनी इंडिया कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इन शहरों में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया लोगों के बीच सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म को लेकर लगाव है, बल्कि ये लोग भारत और भारतीय संस्कृति को भी दिल से पसंद करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम महाकुंभ में देख सकते हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन महाकुंभ पूरे 144 साल बाद गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम स्थली प्रयागराज में आयोजित किया गया। अमृतत्व का मेला कहा जाने वाले महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यूं तो देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक कई सौ ऑस्ट्रेलियाई लोग महाकुंभ मेले में अमृत स्नान कर गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं। I love Indians. जय श्री राम, हरे कृष्ण। I feel so blessed and honored to be here to share this moment. सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी कुंभ की फैन हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के गलियारों में महाकुंभ सबसे बड़ी खबर बन चुका है, जिसकी कवरेज लगातार की जा रही है। हालांकि महाकुंभ के अलावा भी ऑस्ट्रेलियाई लोग भारत आना, यहाँ घूमना और भारतीय कल्चर में रंगना पसंद करते हैं, और जो लोग भारत नहीं आ पाते उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही एक नए और छोटे से भारत के त्योहार, मंदिरों, भगवा रंग और अपनी संस्कृति परंपराओं का पालन कर जन्म दे दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली की सबसे ज्यादा रौनक कहां देखने को मिलती है, तो बेशक आप भारत का ही नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ सालों में हिंदू त्योहारों की धूम भारत से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है। इस देश में सबसे बड़ा और मुख्य हिंदू त्योहार अन्नकूट समारोह होता है, जिसे हर साल संसद भवन में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दिवाली का उत्सव भी ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की हिंदू परिषद द्वारा हर साल सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड और पर्थ जैसे शहरों में हर साल दिवाली महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। दिवाली के बाद ये देश रंग के त्योहारों होली को भी बड़े उत्साह के साथ मनाता है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी देश में बड़े बड़े शहरों में धूमधाम से आयोजित होने वाला त्योहार है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के कृष्ण मंदिरों में जमकर भक्त मरते हैं। लोग कृष्ण भगवान का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म के तेजी से बढ़ने को मेजर कारण यहाँ कोई बड़े बड़े और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अल्बर्ट पार्क स्थित हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जहां प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ श्री श्री राधा वल्लभ जी विराजमान है। मंदिर की स्थापना 1975 के लगभग की गई थी और आज ये हिंदुओं की भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। विष्णु मंदिर ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में स्थापित विष्णु शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती, श्री हरि कृष्ण सहित कई देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर में लोग भारी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ ये मंदिर लोगों का ध्यान, योग का मौका भी देता है। साथ ही मंदिर में आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन भी कराया जाता है। मुरुगन मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित ये मंदिर ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर शहर सिडनी में बना हुआ है। शैविज्म और तमिल भाषा पर आधारित मंदिर की वास्तुकला किसी को भी अचंभित कर सकती है। मंदिर आम लोगों के साथ साथ अमीर लोगों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। मंदिर में लोगों का ध्यान और योग साधना भी सिखाई जाती है। उन्हें आध्यात्म से जोड़ने का सबसे अच्छा साधन यह है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर सिडनी में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर करीब 400 फीट ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में बना यह मंदिर सिडनी के हेलेंसबर्ग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे साउथ हेमिस्फीयर में सबसे फेमस मंदिरों में से एक माना जाता है, जो श्री वेंकटेश्वर महाराज को समर्पित है, यानी भगवान बालाजी को, जिनकी आराधना करने के लिए मंदिर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव के साथ बालाजी के साथ साथ त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी करते हैं। मंदिर में आपको घंटियों की आवाज, साथ साथ श्लोक, भजन, गीता पाठ, नृत्य, गीत, संगीत, आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए श्रद्धालु दिखाई देंगे।
इन मंदिरों में पहुंचने के लिए भारत की तरह कलश यात्रा, शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही इन मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में किसी भी मंदिर में किया जाता है। भंडारे का प्रसाद लेने के लिए लंबी कतारें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच हिंदू धर्म की अनूठी जोत जल चुकी है, जिसे बुझा पाना अब मुमकिन नहीं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदू धर्म का सालों से प्रचार प्रसार चल रहा है, जो आज रंग ला रहा है। बड़े बड़े देश हिंदू संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग हिंदू धर्म की चमत्कारिक अलौकिक शक्तियों को पहचान अपने आप को सनातन के रंग में रंग रहे हैं। और यह न सिर्फ भारत बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वैसे दोस्तों, आप किस धर्म से संबंध रखते हैं और हिंदू धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हिंदू देश बनने की राह पर निकल पड़ा है? अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।